नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर तो है भारतीय जनता पार्टी में कैलाश मेघवाल जैसे दिग्गज नेता की 4 दशक से भी लंबी पारी समाप्त हो गई। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। अनुशासन समिति ने यह फैसला किया। लगभग 10-12 दिन पहले कैलाश मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर कुछ आरोप लगाए थे। पार्टी ने अनुशासनहीनता का मामला मानते हुए नोटिस दिया था। 10 दिन में उन्हें जवाब देना था। कैलाश मेघवाल ने जवाब नहीं दिया। पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दिया। कैलाश मेघवाल ने कहा है कि वो शाहपुरा यानी भीलवाड़ा, जो अब शाहपुरा जिला हो गया है, इसलिए वो उसे भीलवाड़ा जिले का शाहपुरा नहीं कह सकते, अब शाहपुरा ही है, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। अभी विधायक हैं इस वक्त वहां से भारतीय जनता पार्टी के। और कैलाश मेघवाल ने कहा है कि उनके पास सारे सबूत हैं जो उन्होंने आरोप लगाए उनके लिए, और उन आरोपों को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखेंगे। खास बात यह है कि कैलाश मेघवाल ने ये प्रमुख बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर 2018 से गुटबाजी चल रही है। 2018 के चुनाव में पहले ही कह दिया गया था वसुंधरा जी का फेस नहीं होगा चुनाव में, मुख्यमंत्री पद की दावेदार नहीं होंगी वो, इसीलिए हारे। और आगे भी धीरे धीरे गुटबाजी करके कैलाश मेघवाल जैसे लोगों को और वसुंधरा जैसे के समर्थक लोगों को एक एक करके निपटाया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। कैलाश मेघवाल वो व्यक्ति हैं जो 77 में राजनीति में आए। आप राजनीति में तो पहले ही आ गए थे, लेकिन 77 में एमएलए बने। जनता सरकार जब बनी पहली गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में, तब विधानसभा चुनाव जीत कर आए राजसमंद से। 80 में वो अजमेर से जीते। अजमेर पूर्व सीट होती थी उस समय। अगला चुनाव वो अजमेर से हार गए थे, पर इसके बाद वो दूसरी जगह गए। और उनमें यह विशेषता हासिल है उनको कि जिस जालौर का उन्होंने कभी पता रास्ता नहीं देखा, वहां जाकर वो केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह गृह मंत्री थे, उनको चुनाव हरा के आ गए लोकसभा का। निवाई में आकर टोंक जिले में विधानसभा चुनाव जीत लिया, टोंक का सांसद बन गए। फिर भीलवाड़ा के शाहपुरा में चले गए, वहां से विधायक बन गए। कहीं भी जाते हैं उनको चुनाव लड़ने की कला आती है, भाषण देने की कला में बहुत ही निपुण है और लॉजिकल बात करते हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं। अधिवक्ता भी रहे हैं और सुखाड़े जी के जमाने से राजनीति में रहे हैं। उदयपुर की राजनीति से निकले हुए व्यक्ति हैं। बहुत छोटे थे सुखाड़े जी के जमाने में वो, लेकिन तब से राजनीति की उन्होंने शुरुआत की थी। अब कैलाश मेघवाल ने क्या कहा पहले तो वो सुन लेते हैं, फिर सुनते हैं कि अनुशासन समिति के जो प्रवक्ता हैं, मुखिया हैं ओंकार सिंह लखावत, उन्होंने क्या कहा। ये 2 बातें सुन लेते हैं। ये बात मैं आपको खास तौर पर बताना चाहता हूं कि यही कैलाश मेघवाल 80 में जब चुनाव लड़ रहे थे अजमेर पूर्व से, तो यही ओंकार सिंह लखावत कैलाश मेघवाल के चुनाव के संचालन में लगे हुए थे। और आज यही ओंकार सिंह लखावत उन्हें पार्टी से निकाले जाने की घोषणा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा दोनों ने। भाजपा को कमजोर करने का काम किया कि नहीं किया, गुटबाजी पैदा की है। उस गुटबाजी पैदा करने में सतीश जी आगे है, आपके ये राजेंद्र सिंह जी भी आगे है। और अभी एक नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो अब गवर्नर बन के जो है आसाम चले गए, बाकी उनका कोई नाम नहीं लेना चाहता। पार्टी से निष्कासित करने का कारण ये गुटबाजी है। यहाँ का गुटबाज जो है वो उनके कॉन्फिडेंस में, और वो गुटबाज उनके कॉन्फिडेंस में, और चाहे किसी भी कारण से अर्जुन मेघवाल उनके नजदीक बहुत पहुंच गया तो वो नजदीकी का भी उसको लाभ मिल रहा है, और यहाँ की गुटबाजी का भी मेरे खिलाफ जो वातावरण है उससे ये सारा निष्कासन हुआ है, तो मुझे इसको कोई एतराज थोड़ी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी ने जो शाहपुरा भीलवाड़ा के विधायक श्रीमान कैलाश मेघवाल जी हैं, उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करने का आदेश दिया है। और उनके विरुद्ध जो अनुशासनहीनता का जो नोटिस दिया गया था उनको, उसका जवाब
और ये सारे प्रकरण को आगामी कार्रवाई के लिए पार्टी की जो प्रदेश की अनुशासन समिति है उसको भेजने का आदेश दिया है। उन्होंने जो पार्टी की बात को पार्टी के संविधान के विपरीत जाकर के और जिस तरीके से जहाँ जहाँ बात की जो उसमें निषेध है और इसलिए वो अनुशासनहीनता की परिभाषा में आता है। अभी निलंबित किया है, निष्कासित नहीं किया पार्टी से। अब निलंबन तो वापस होता रहता है, चुनाव का वक्त है, इस चुनाव में, अगले चुनाव का तो कौन जाने। कैलाश मेघवाल 90 साल की उम्र के हैं। हमने, आपको याद होगा, पेनल्टी कॉर्नर जब शुरू किया था कार्यक्रम अप्रैल में, तभी शुरू के दिनों में उनका एक इंटरव्यू दिखाया था। 90 साल का नौजवान चुनाव लड़ने को तैयार। तब उन्होंने दम ठोक के कहा था पिछली बार 75,000 से जीता, इस बार 90,000 वोटर जीतूंगा अगर मेरे को चुनाव लड़ाया गया। और उन्होंने जाहिर कर दिया था कि वो चुनाव हर हाल में लड़ेंगे, पार्टी चाहे टिकट दे या ना दे। तो इसलिए चुनाव लड़ने को अभी भी तैयार हैं। बीजेपी निलंबित कर दे, निष्कासित कर दे, कुछ भी कर दे, वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अशोक गहलोत की तारीफ भी की है काफ़ी, कि वो उन्होंने जिला बनाया है शाहपुरा को, उनको विकास के जो उन्होंने बात मांगी वो सब उन्होंने पूरी की है। बोले जो अच्छा काम करेगा मुख्यमंत्री, क्या मैं उसकी बड़ाई नहीं करूं, तारीफ नहीं करूं, वगैरह वगैरह तमाम बातें की है। अब केवल यही प्रश्नवाचक चिन्ह है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। भाजपा से उनके चुनाव लड़ने की संभावना शून्य हो गई है और वो चुनाव लड़ेंगे, ये 100% तय है। अब अगली खबर की ओर चलते हैं कि आज भाजपा 15-16 लोगों ने ज्वाइन की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ज्वाइनिंग दो हैं। एक तो कृष्णाराम नाई जो सी डूंगरगढ़ से 3 बार विधायक रह चुके हैं और पिछली बार वहां से सीपीएम जीत गई थी, और सीपीएम की अप्रत्याशित जीत के बाद से ही बीजेपी में लग रहा था कि हमारे पास से सीट चली गई। तो इस बार कृष्णाराम नाई को फिर भारतीय जनता पार्टी में लाया गया है। कृष्णाराम नाई, देखना है कि चुनाव मैदान में दिखेंगे या नहीं, पर लगता है कि उनको लेके आए तो चुनाव मैदान में दिखाई देंगे। और एक और इम्पोर्टेंट जो एंट्री है जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ, भैरव सिंह शेखावत के जमाने में एक राज्य मंत्री थी, कानून राज्य मंत्री शशि दत्ता, निर्दलीय चुनाव जीत के आई थी। मात्र 17% वोट से टीबी से चुनाव जीती थी। वोट 17% आए थे उनके कुल, लेकिन वो 5 एंगुलर फाइट में थी, जीत कर आई। भैरव सिंह शेखावत के पास 93 विधायक थे। 101 करने में जो 7-8 लोग काम आए उनमें वो भी एक थी निर्दलीय विधायक, और उनको राज्य मंत्री बनाया गया था। उनकी बेटी मुकुल चौधरी, जो आईपीएस पंकज चौधरी की पत्नी भी है, मुकुल चौधरी ने चुनाव लड़ा था लोकसभा का पिछली बार 2019 में, और चुनाव लड़ा था जोधपुर सीट से बसपा की टिकट पर। अब उन्होंने बसपा के टिकट को छोड़कर के भाजपा का दामन थाम लिया है। और भाजपा में वो कहां से चुनाव लड़ती हैं, क्या अपनी मां की पुरानी सीट पर जाएंगी या जोधपुर में किस सीट पर लड़ेंगी, या क्या अशोक गहलोत के खिलाफ भाजपा उनको उतारेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उनका आना इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो शशि दत्ता की बेटी तो हैं ही, साथ ही एक आईपीएस जो काफ़ी चर्चा में रहे हैं, पंकज चौधरी, विवादास्पद भी रहे हैं, उनकी पत्नी भी हैं वो। तो इसलिए उनकी एंट्री के कई मायने हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि कहाँ से मैदान में उतरेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहा पार्टी ज्वाइन करने के बाद कृष्णाराम नाई ने, और क्या कह रहे हैं हमारे अरुण सिंह, प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन कर दी। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, इसलिए आज दोबारा ज्वाइन कर ली। अच्छे रहेगा यदि पार्टी टिकट देगी तो पानी और बिजली हमारे क्षेत्र में बहुत कमी है, उसकी पूर्ति करेंगे, और जो भी विकास का काम अच्छे से अच्छा होगा वो विकास का काम करेंगे। तो वो नेता तो वो यही है, और उनका बल्कि राजस्थान की जनता में उसकी बहुत बड़ी पहचान है। इसलिए बड़ी कठिन परिस्थिति है, उसमें अब नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसलिए टक्कर तो होगी, लेकिन बिरसुंदा को घोषित करने में कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि भाई कंट्रोल नहीं हो। राजस्थान बिल्कुल बीजेपी का कंट्रोल हो जाएगा और राज विजयी का बन जाएगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज और बढ़ा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में ज्वाइनिंग का सिलसिला पिछले 6 महीने से चलता आ रहा है। आपने अनेकों अवसरों पर देखा
समाज के प्रबुद्धजन, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता सभी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का परिवार निरंतर बढ़ रहा है। आप सभी को ज्वाइन करने से एक बात तो स्पष्ट है कि प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय हासिल होनी है, ऐतिहासिक विजय इस बार हासिल होनी। और एक खबर ये कि कल हनुमान बेनीवाल जयपुर में हुंकार रैली करेंगे। इस बार की जयपुर की उनकी हुंकार रैली का पर्पज है छात्र संघ चुनावों को वापस करवाना, जो बंद कर दिए सरकार ने, रोक दिए हैं। उन छात्र संघ चुनावों की वापसी के लिए वो अभियान चला रहे हैं पूरे प्रदेश में, और कल विद्याधर नगर स्टेडियम में वो 14 सितंबर को बड़ी रैली करने वाले हैं और छात्रों को पूरे प्रदेश भर से वो वहां बुला रहे हैं और इस रैली के माध्यम से वो शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे, राजनीतिक ताकत इकट्ठा भी करेंगे, दिखाएंगे भी और छात्र संघ चुनावों की मांग करेंगे वापस से करने की। तो देखना है कि कल जो रैली होगी उससे क्या संदेश जाएगा, क्या हनुमान बेनीवाल अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में सफल होंगे। इस बीच ये खबर जो पिछले दिनों पेनल्टी कॉर्नर नहीं होने से आपके सामने मैं जिक्र नहीं कर पाया था कि ज्योति मिर्धा ने ज्वाइन की है बीजेपी, सांसद रही है नागौर से नाथुराम मिर्धा की पोती, तो उनके आने के बाद ये बात तो बिल्कुल संभावना जीरो हो गई है कि हनुमान बेनीवाल भाजपा से को अलाइन करेंगे और ये संभावना जीरो हुई है। साथ ही CR चौधरी, जिनका भारतीय जनता पार्टी अब तक उपयोग कर रही थी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनको गोगामेडी की रैली का, सीकर के सम्मेलन, प्रधानमंत्री की सभा का प्रभारी बनाया था। अब शायद भारतीय जनता पार्टी को जाट नेता के रूप में ज्योति मिर्धा के मिलने के बाद शायद CR चौधरी की उतनी जरूरत नहीं रहे। CR चौधरी पूर्व में वसुंधरा राजे के बहुत नजदीक थे, बीच में यूनुस खान के और उनके बीच में कुछ टकराव सा रहा, इसकी वजह से वो दूर हो गए और दूर होने के बाद उनको भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अहम प्रोजेक्ट दिए, सीकर की प्रधानमंत्री की सभा भी, गोगामेडी की यात्रा की शुरुआत भी। लेकिन अब ज्योति मिर्धा के आने के बाद नागौर की राजनीति में क्या CR चौधरी और ज्योति मिर्धा का बीजेपी के भीतर टकराव होगा या नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस पर हम सबकी नजरें